गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 10th आज हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक तो क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम डेटा, व्हाट इज द डेटा? डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन वी आर गैदरिंग फ्रॉम एनी टॉपिक्स। यदि किसी भी टॉपिक की हम इंफॉर्मेशन को क्या करें, गैदर करें, उसको हम क्या बोलते थे? डेटा। सपोज दैट मैंने कहा कि आपके स्कूल में पिछले 5 साल में टॉप आने वालों की या फर्स्ट 5 की परसेंटेज का क्या एवरेज है या क्या उनकी परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल का डेटा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या उनकी परसेंटेज थी। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं? डेटा बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे हम ये बोलते हैं कि कोविड के दौर पे, जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है, हम ये बोले कि कोविड के दौर पे कितने लोगों की नौकरी गई, उसका जब हम उनकी जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाए तो वो क्या हो गया, एक तरीके से डेटा हो गया। तो इसका मतलब डेटा क्या है? डेटा इज ए इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग फॉर अ पर्पज। किसी पर्पज के लिए जब हम किसी क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। अब डेटा को तो हमने कलेक्ट कर लिया, हमने कलेक्ट करा कि 5 बच्चे, आपने पिछले 5 साल के बच्चों का आपका क्या देखा, ये देखा कि उनकी परसेंटेज क्या रही, पिछले 5 साल के टॉपर बच्चों की परसेंटेज क्या रही, हमने ये देखा। अब उस इंफॉर्मेशन को जब हमने कलेक्ट करा तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का काम है कलेक्ट द डेटा। डेटा को क्या करना? कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उसके बारे में उसके बारे में देखो, जब हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा, डेटा कलेक्ट होने के बाद हम ये पाते हैं कि पिछले 5 सालों से क्या हो रहा है कि परसेंटेज बढ़ रहा है बच्चों का या घट रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, या कुछ हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे कलेक्शन, कैलकुलेशन, एंड लास्ट में आपका आता है एनालिसिस, विश्लेषण। क्या कर रहे हैं हम उसके बारे में, या उसको ऐसे भी बोलते हैं कंक्लूजन। 3 चीज़ों से समझते हैं। डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, या हम उसको निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हम ये निष्कर्ष पे ये निकाल सकते हैं कि पिछले 5 साल में से पिछले साल में हमारे जो बच्चे था उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा था। तो ये क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ। ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या करा होगा, कैलकुलेशन करी होगी, हमने देखा होगा कि पिछले 5 साल के बच्चों की परसेंटेज क्या थी। तो दिस इज़ कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम डेटा, स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी आर कलेक्टिंग द डेटा, कैलकुलेशन द डेटा एंड कंक्लूजन द डेटा। डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और क्या करते हैं, उस पर कंक्लूजन करता है। अब यहाँ पर को आती है बात आपकी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। ठीक है। मैंने टॉपिक लिखा था आपका सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल का मतलब हुआ, सेंटर का मतलब क्या हुआ, बीच का। सेंटर मतलब बीच, मध्य का। ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने बोला कि हम ये कोशिश करते हैं कि सेंट्रल वैल्यू निकालना। तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब हुआ कि किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या आएगी। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 5 दोस्तों का जो वेट है वो है आपका 60 kg, 61 kg, 59 kg, 58 kg। ठीक है। और एक और ले लेता हूँ। ठीक है। 61 kg और 62 kg। ठीक है। तो मैं ये बोल दूँ कि यदि इन सब का
इन सब की यदि सेंट्रल वैल्यू बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि 61 kg या 60 kg इनकी क्या है, सेंट्रल वैल्यू है। यदि इसकी सेंट्रल वैल्यू की बात करूँ तो हम बोले 60 के आसपास सबका वेट था भाई, 60 के आसपास था, तो उसमें 58 भी कवर हो गया, उसमें 61 भी कवर हो गया और उसमें 59 भी क्या हो गया, कवर हो गया। तो हमने ये बोला कि उनकी जो वैल्यू थी, उनका जो वेट था वो 60 kg के आसपास था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसकी जो हमने सेंट्रल वैल्यू निकाली वो सेंट्रल वैल्यू कितनी आई सबकी, उस सबकी सेंट्रल वैल्यू आई 60 kg। कितनी आई, 60 kg आई। अब सेंट्रल वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेंट्रल का मतलब हमने बोला मध्य, सेंटर का मतलब मध्य, सेंट्रल वैल्यू का मतलब मध्य की वैल्यू, मध्य की वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है, तो ये 3 तरीके से निकल सकती है। एक होता है मीन, मिडाइन और मोड, जिसको हम ये भी बोलते हैं, मीन को हम बोल सकते हैं माध्य, हिंदी में मैंने बोला माध्य, माध्य मतलब मध्य, मध्य से ही बन रहा माध्य, तो बीच का हो गया मीन। मध्य का ये भी बीच का ही जैसा आ रहा है मध्य मतलब, और लास्ट वाले को बोलते हैं बहुलक। इन सबको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आज हमने केवल इसको एक्सप्लेन करना है। आपके केस में यही 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। यही आपका टॉपिक है क्लास 10th। इसमें हम आज सबसे पहले क्या देखेंगे, मीन निकालने का तरीका देखेंगे। और जो आपका कोविड की वजह से जो सिलेबस कटा हुआ है उसमें 3 मेथड से मीन निकलता है, उन 3 मेथडों से मीन ना निकाल करके, मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसका मीन निकालना है तो सिंपल एक मेथड से करना है, वो होती है आपकी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। वो क्या होती है, डायरेक्ट मेथड। मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल लेने पे सबसे पहले मैंने लिखा क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरी जगह मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूँ, मैंने सपोज छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, मैं सिंपल इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 0 से लेके 2 साल के बच्चे 1 है, 2 से लेके 4 साल के बच्चे 3 हैं, और 4 से 6 साल के बच्चे 2 हैं, और 6 से 8 साल का बच्चा 4 है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा इसको मतलब क्या, 0 से 2 साल के बच्चे मतलब इसमें क्या एक ही बच्चा होगा, ये ले लिया। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मीन का क्या होता है, सिंपल, x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा का मतलब होता है सम, fi मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए। चलो हम फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये हुआ fi, इसका सम कर लेते हैं। 6 हो गया, 6 में 3 ऐड कर दिया 9 और 1 क्या हो गया 10, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा fi, सिग्मा का सम कर दो, fi का सम कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है, fi और xi, fi को मल्टीप्लाई करना है xi से, तो सबसे पहले xi निकालना पड़ेगा। तो xi निकालने का मेथड हुआ, ये हुआ दिस इज xi, ठीक है। xi में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 0 अपॉन 2 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा, 6 + 2 हो गया आपका 5, और ये आपका हो गया आपका 8 + 6 हो गया 14, और ये आ जाएगा 7, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया है, xi निकालने का मेथड, क्लास इंटरवल को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अब इस fi और xi को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो fi xi हो गया आपका 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 7 4 जा 28, ठीक है। अब इनका क्या करना है, सम करना है। तो सम का मतलब जोड़ लीजिए, 9 में 1 ऐड हो गया 10, 10 + 10 20, 20 में आपका 28 ऐड हो गया तो कितना हो गया 48। तो ये क्या निकल के आ गया, fi xi सिग्मा, वैल्यू में यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले में, x बार इक्वल टू 48 अपॉन 10, तो ये आ गया 4.8, तो इसका मीन आ गया 4.8। ज़्यादा हो गया क्या?